वायरस से बचाव के लिए भारत में बनी भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को लेकर विदेश जाने वाले भारतीय लोगों में संशय का माहौल है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दरअसल WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोवैक्सीन को अब तक मान्यता नहीं दी है। और तो और कोवैक्सीन के इस्तेमाल को दुनिया के सिर्फ 8 देशों ने अब तक मंजूरी दी। इन 8 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं है। इन देशों में सबसे ज्यादा तादाद में भारतीय लोग पढ़ने या काम करने के लिहाज से जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि कोवैक्सीन की डोज लिए किसी व्यक्ति को उनके देश में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड को 39 देशों ने मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अब तक ब्रिटेन के अलावा 100 देशों ने मंजूरी दी है। इस वजह से भारतीय लोग जो विदेशों में काम करने या पढ़ने के लिहाज से जाना चाहते हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। कोविशील्ड और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दोनों वैक्सीन को WHO की मान्यता प्राप्त है। मुख्य रूप से चिंतित लोगों में वे छात्र शामिल हैं जो UG या PG कार्यक्रमों के लिए विदेश पहुंचना चाहते हैं, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर के दौरान शुरू होते हैं। कई देशों में होटल क्वारंटीन करने का भी नियम है और क्योंकि होटलों का किराया बहुत महंगा है, इस वजह से कोविशील्ड का टीका लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया टुडे ने कुछ ऐसे ही छात्रों से बात की जो अगले कुछ महीनों में अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले हैं। बेंगलोर के कृष्ण प्रसाद अपनी मास्टर डिग्री के लिए कनाडा जाने वाले हैं और कोविशील्ड वैक्सीन के टीके के लिए एक स्लॉट बुक करना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं कोविशील्ड वैक्सीन स्लॉट की तलाश कर रहा हूँ क्योंकि ये कनाडा सरकार की वेबसाइट में स्वीकृत टीकों की सूची में है। UK और आयरलैंड जैसे अधिकांश देशों में कोविशील्ड एकमात्र ऐसा टीका है जो भारत में दिया जा रहा है और इसे उन देशों में भी मान्यता प्राप्त है। भारत से आयरलैंड जाने वाले यात्रियों को कोविशील्ड टीकाकरण की जरूरत होती है ताकि उन्हें होटल में क्वारंटीन होने से छूट मिल सके। मुंबई के आशीष कुमार अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और वे भी कोविशील्ड का टीका लगाना चाहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। आशीष नहीं चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और आखिरी मिनट में कोई समस्या हो। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि कोविशील्ड का टीका लेना सेफ होगा क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा देशों की मंजूरी मिली है। आधिकारिक जरूरतों की बात अगर आएगी तो आसानी होगी। दुनिया भर में वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट यानी covid19.trackvaccines.org के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कुल 15 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इन वैक्सीन में सबसे ज्यादा देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 101 देशों में मंजूरी मिली है, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से बिकती है। ये वेबसाइट अपने बारे में कहती है, कोविड-19 वैक्सीन ट्रैकर को दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन के विकास और स्वीकृतियों के बारे में स्पष्ट, सुलभ और व्यापक अपडेट देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वेबसाइट कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में जनसंख्या और वैश्विक स्वास्थ्य के स्कूल में महामारी विज्ञान और बायोस्टैटिस्टिक्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर निकोल इबस्ता और प्रोफेसर एरिका EM मूडी के नेतृत्व में चलाई जाती है। इसमें महामारी विज्ञान, टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों, बायोस्टैटिस्टिक्स से संबंधित विशेषज्ञों की टीम है। वेबसाइट का दावा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल कर इस साइट को कोविड-19 वैक्सीन टेस्टिंग और अप्रूवल के डेटाबेस के तौर पर तैयार किया गया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात बिगड़े हुए। आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शुक्रिया।